हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता तुलसी और ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। मेरे यहाँ तो तुलसी विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने अभी मंडप तैयार किया है और मेरे यहाँ मंडप पूरा तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तुलसी विवाह का मंडप कैसे तैयार किया है। और सामने लवी भी छत पर अपने यहाँ तुलसी विवाह का मंडप तैयार कर रही है। ये लवी का घर है, वो भी अपने यहाँ पूरा तुलसी विवाह का मंडप तैयार कर रही है पूरा। और ये हमारे यहाँ है, अभी सिर्फ मंडप तैयार हुआ है। नीचे से हमारा भी मंडप बनकर पूरा तैयार हो चुका है। ये रहा तुलसी माता की शादी का मंडप। इसे कोहबर कहते हैं और शादी में इसे बनाना बहुत शुभ माना जाता है। शादी में इसको बनाना, शादी में तोड़न लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो ये तोड़न हमने लगा दिया है। शुभ विवाह हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारी तुलसी माता का विवाह है। अभी हमने सिर्फ मंडप तैयार किया है, थोड़ी देर में पूजा की सारी तैयारियाँ होंगी। मम्मी अभी गाय का दूध और आम की लकड़ी लेकर आई हैं, क्योंकि ओम तुलसादेव्याय नमः। ये दिन के ना कसै सुपर गया का तुलसी जी ने अब लो अब आरती की तैयारी हो रही है। के कारण कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तो पूजन जो करे कुमारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिनु नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल तिधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में नमो नमो जन कार्य समारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो बिगड़े कारज आप बनायो। करु विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा करो हमारी। चरण चरण शरण चरण कर जोरी मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब इतनी दया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जान नहीं कुछ नहीं बेचारा क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य जगाए लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चली स्तुति करे मात तुलसा की, यह भी पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, होए पवित्र उसका तन मन, संकट कटे पड़े जा। कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है और निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। हुए तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र गुणों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा करना चाहिए। जिसके कान में मुख और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं में व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिरा पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तक है। एक दिन में मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर उन्हीं को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें शापित किया। राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल मुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पूर्णमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिया। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास की तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी की विधि विवाह महत्व। नवमी को द्वापर युग प्रारंभ हुआ। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य श्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ। एक तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाए या अपनी भक्ति के अनुसार। चलो बाहर, अभी पूजा और है। हाँ, दूध पिया है मम्मी, अभी मैंने इसको दिया। देखो, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तुलसी विवाह संपन्न हो चुका। अब मम्मी और आंटी भजन गाएंगी। भजन गाओगी कि इसी में से करोगी? लहराए